हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे यूपीएससी मेंस करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि टॉपिक का नाम है हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। ठीक है, इसको नक्सलिज्म भी बोलते हैं। तो नक्सलिज्म से रिलेटेड जो हमारी करंट अपडेट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ साथ उसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, पुराने जो डेटा है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो नक्सलिज्म के जो टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि रीड कॉरिडोर ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है, क्या है मिर्ची खेती से रिलेटेड है, या मीट के प्रोडक्शन वाले एरिया से रिलेटेड है, या नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया जो है ये हमारा नक्सल अफेक्टेड एरिया से रिलेटेड है। ये आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हम नक्सलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अभी करंट स्टेटस की बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। ठीक है, इन्होंने लोकसभा में एक स्पीच दिया था रिसेंट में 2023 में। तो वहाँ पे कुछ डेटा प्रेजेंट किया है जो कि हमारा आंसर राइटिंग में यूज हो सकता है। इन्होंने बताया था कि 2010 में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो वायलेंस था वो बहुत पीक पे था। ठीक है, चरम पे था। तो 2010 में जो यहाँ पे वायलेंस थी वो 1005 थी, ऑल टाइम हाई थी। और ये रिड्यूस होके हमारा 2022 में 98 हो गया है। ठीक है, तो नक्सलिज्म से रिलेटेड जो हमारी डेथ थी 2010 में सबसे पीक पे थी, 1005 वहाँ पे डेथ हुए थे, और 2022 में 98 हुआ था। इसको परसेंटेज के टर्म में आप देखोगे तो 77% रिडक्शन हुआ था लास्ट 12 ईयर में, ऐसा इन्होंने बोला था। दोनों डेटा को आप आंसर राइटिंग में यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करें तो नक्सल अफेक्टेड जो एरिया थी 2010 में टोटल 96 डिस्ट्रिक्ट में थी, और 10 स्टेट में, 10 स्टेट में। ठीक है, लेकिन 2021 में ये 96 डिस्ट्रिक्ट से अफेक्टेड होके रिड्यूस होके हमारा 41 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिले हैं एरिया वाइज में भी, एरिया में भी। ये भी डेटा को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और डेटा हमारे पास है कि जो हमारे बिहार नक्सल फ्री हो गया है, वेस्ट बंगाल भी नक्सल फ्री हो गया है, और यहाँ पे झारखंड में जो नक्सलिज्म है वो लास्ट स्टेज में है। अभी नक्सल अफेक्टेड जो एरिया है बचे हैं वो हमारा छत्तीसगढ़ में, मेनली बस्तर जिले में बचे हुए हैं, साउथ बस्तर जिले में, और आंध्रा उड़ीसा के बॉर्डर पर हैं। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे मैप की सहायता से दर्शा सकते हो। 2010 की बात करें तो पूरा ये हमारा रेड कॉरिडोर हुआ करता था, पूरा ईस्टर्न इंडिया और साथ साथ महाराष्ट्र कर्नाटका तक हमारा ये रेड कॉरिडोर हुआ करता था 2010 में। लेकिन अभी आप फिलहाल देखोगे तो ये हमारा जो छत्तीसगढ़ की इलाका है और आंध्र प्रदेश उड़ीसा के जो बॉर्डर है, यहाँ पे सीमेंट की नक्सलिज्म रह गया है। झारखंड में भी है लेकिन बहुत ही कम, यानी कि लास्ट स्टेज पे है। ये भी रेड कॉरिडोर का आप ऐसे मैप की सहायता से यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म का ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे वेस्ट बंगाल और नेपाल के बॉर्डर पे एक छोटा सा विलेज था नक्सलबारी। ठीक है, नक्सलबारी जो विलेज था यहाँ पे नक्सलिज्म का ओरिजिन हुआ था, और ये 1967 में स्टार्ट हुआ था। और ये मूवमेंट जो थी वो हमारा अगेंस्ट लैंडलॉर्ड था। ठीक है, जमींदार थे, उसके अगेंस्ट में वहाँ के जो पीजेंट्स थे उन्होंने किया हुआ था। और ये बाद में एक विकराल रूप ले लिया, और बाद में आप बोल सकते हो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो गया। पहले प्राइमरीली आप देखोगे तो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था नक्सलिज्म मूवमेंट, लेकिन बाद में अभी फिलहाल आप देखोगे तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया। तो ये हमारी नक्सलिज्म का ओरिजिन आप देख सकते हो कि नक्सलबारी विलेज वेस्ट बंगाल से हुआ था। और अभी फिलहाल हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में अभी हमारा फिलहाल लेफ्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म का यहाँ पे वायलेंस देखने को मिलता है।
अब बात करें चैलेंजेस क्या हैं नक्सलिज्म को दूर करने के लिए, जो गवर्नमेंट का जो स्टेप है उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं। तो चैलेंजेस देखो, नक्सलिज्म जनरली अफेक्टेड होता है हमारा ईस्टर्न इंडिया में, जहाँ पे लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो टेरेन और टोपोग्राफी है वो भी बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, जो कि जो हमारे जो जवान होते हैं सीआरपीएफ के या अदर जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, उनका ऑब्स्टिकल वहाँ पे होता है ऑपरेशन करने में, ठीक है। ये भी हमारा एक चैलेंज है। और दूसरा भी हम ले देखें कि लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस रीजन का। तो जनरली ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादातर अलाइन हो जाते हैं नक्सलिज्म से, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोई भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी है नहीं, चाहे गवर्नमेंट की हमारे जो रूल्स रेगुलेशन के चलते, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग होती है तो लैंड को एक्वायर कर लिया जाता है ट्राइबल लोगों का, और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन भी हुई है, और इसके अलावा फॉरेस्ट के राइट भी वहाँ से छीन लिए गए हैं। इन सब चीज़ों के चलते ट्राइबल की जो हमारे इकोनॉमी जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमारा वहाँ पे कम हुआ है। उसके चलते जो हमारी नक्सलिज्म है वो आर्म, एम्यूनिशन और मनी प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है, जिनका कोई भी सोर्स ऑफ लिविंग नहीं है। तो ये भी चीज़ें हमारी चैलेंजिंग हो जाती है नक्सलिज्म को हटाने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो एफर्ट है नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, वो हमारे दो मेन अभी फ़िलहाल देख सकते हैं। 2010 में हमारा पीक पे था नक्सलिज्म। उस समय ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था, और इसका एम था कि ह्यूमन लाइफ की लॉसेस को मिनिमाइज़ करना, और यहाँ पे मैसिव डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नक्सल अफेक्टेड रीजन में, ठीक है। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट ये आपको याद करने हैं, 2010 में चलाए गए थे। फिर 2018 में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल जो भी हमारी स्कीम थी उसका, वो सबको कन्वर्ट करके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक साथ वहाँ पे डेवलपमेंट किए जा रहे थे, जिससे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। जैसे ही डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे नक्सलिज्म का जो इफेक्ट होगा वो हमारा कम होगा। तो ये दो स्टेप हमारा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लिया गया है। ये रहा दोस्तों नक्सलिज्म से रिलेटेड हमारा जो अभी हम लोग डिस्कस किए कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ था, रेड कॉरिडोर हमने डिस्कस किए, इसके अलावा चैलेंजेज और गवर्नमेंट का इफेक्ट भी हम लोग इफर्ट भी डिस्कस किए। अब यहाँ पे नक्सलिज्म पे यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, देखो 2017 में ये जियोग्राफी ऑप्शनल में पूछा था कि आइडेंटिफाई द नक्सल अफेक्टेड एरिया इन इंडिया, डिस्कस देयर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब आराम से, वैसे 2017 में उस समय नक्सल अफेक्टेड एरिया कुछ ज़्यादा हुआ करती थी। अभी 2023 में आप देखोगे नक्सल अफेक्टेड एरिया तो जनरली आपको छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बॉर्डर मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताना है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आप बता सकते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे कम है, जैसे आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ और आपका जो एजुकेशन फैसिलिटीज़, रोडवेज, हाईवेज, ठीक है, हाउसिंग, ये हमारे वहाँ पे लो है। ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे यूपीपीएससी ने पूछा था 2020 में, यहाँ पे पूछ रहा है एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू काउंटर नक्सलिज्म इन इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए, ये आपको बताना है। वैसे कमेंट सेक्शन में दोनों का ही नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिर भी आप अपने तरफ से इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म टॉपिक को हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कवर किए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।